Hello students, welcome to the Hindi classes standard 3rd. So today we are going to study our chapter 2nd बांसुरी वाला. Let's start. चिंटू मेले में से एक बांसुरी खरीदकर लाया था. वह दिन भर उसे सीटी की तरह बजाता फिरता. इससे सबकी नाक में दम हो गया था. चिंटू एक बच्चा है जो क्या कर रहा था, बाज़ार से बांसुरी खरीद कर ले आया था और दिन भर उसे बजाता रहता था और इससे सभी लोग क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे. बच्चा था सो उसे सुर ताल की कोई समझ न थी, बस धुन थी उसमें फूंक मार मार कर बजाने की. मतलब वो एक छोटा बच्चा था, इसलिए उसे किस ताल में या किस सुर में बजाना है उसे कुछ पता नहीं था, बस उसमें फूंक मारता रहता था और उसे बजाता था. आस पड़ोस के बच्चे भी उसकी देखा देखी बांसुरी ले आए थे और उसी प्रकार बजाते फिरते थे. अब उसको देखकर क्या हुआ, सभी बच्चे भी क्या ले आए, बांसुरी, और वो भी बांसुरी बजाते फिरते. चिंटू के चाचा को बांसुरी बजाने की थोड़ी समझ थी. उन्होंने चिंटू व अन्य बच्चों को बुलाया और बोले, देखो बच्चों, बांसुरी अत्यंत सुरीला साज है, इसे प्रेम पूर्वक फूंक मारकर बजाना चाहिए, ना कि बेढंगी रीति से. मैं तुम्हें बजाकर दिखाता और सुनाता हूँ. चिंटू के जो चाचा थे वो क्या जानते थे, बांसुरी बजाना. तो उन्होंने सभी बच्चों को बुलाया अपने पास और उन्हें बांसुरी बजाकर सुनाई. यह कहकर वे भीतर से अपनी बांसुरी लाए और एक सुरीली धुन बच्चों को सुनाई. इसे सुनकर बच्चे बड़े प्रसन्न हुए. अब उन्होंने क्या किया, जैसे ही अपनी बांसुरी बजाई तो उसको सुनकर सभी बच्चे क्या हुए, बहुत खुश हुए. सुनो, मैं तुम्हें बांसुरी के मधुर स्वर का प्रभाव सुनाता हूँ. इससे संबंधित एक कहानी है, सुनोगे? चिंटू के चाचा ने कहा. मतलब चिंटू के चाचा एक बांसुरी के मधुर स्वर पर एक कहानी सुनाना चाहते थे. हाँ हाँ चाचा, सुनाइए, प्लीज़ सुनाइए. सब बच्चे चिंटू के चाचा की बात का उत्तर देते हुए खुशी से उछल उछल कर बोले. चिंटू के चाचा ने कहानी सुनानी प्रारंभ की. अब सभी बच्चे क्या बोले, ज़रूर सुनाइए सुनाइए. बात बहुत पुरानी है. किसी गांव में बंदरों और चूहों ने लोगों की नाक में दम कर रखा था. वे वहां इतनी बड़ी संख्या में हो गए थे कि गांव वालों का जीना दूभर हो गया था. दिन भर बंदर उत्पात मचाते और रात को चूहे. गांव के अनेक लोगों को बंदरों और चूहों ने काट खाया था. उन्हें भगाने पकड़ने के सभी उपाय जैसे निष्फल हो जाते थे. एक दिन गांव में एक साधु आया. उसने यह सब देखा तो बहुत चकित हुआ. उसने गांव के मुखिया से कहा कि एक बांसुरी वाला है जो इस संकट से मुक्ति दिलवा सकता है. उसने मुखिया को उसका पता बताया और अपनी राह ली. मतलब एक बहुत पुरानी बात है, एक गांव में क्या थे, बंदर और चूहे हो गए थे. तो दिन भर बंदर क्या करते थे, सारा दिन बंदर परेशान करते थे लोगों को और रात में चूहे परेशान करते थे. तो गांव वाले क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे. तो एक दिन उस गांव में साधु आया. तो साधु ने बताया कि एक बांसुरी वाला है जो इस संकट से आपको बचा सकता है. तो गांव के जो मुखिया थे उन्होंने बांसुरी वाले के पास जाने के लिए राह ली.
बांसुरी वाला दूर किसी गांव में रहता था। मुखिया अपने साथ एक आदमी को लेकर उसकी खोज में चल दिया। अगले दिन साय को मुखिया ने उसका घर खोज निकाला, परंतु बांसुरी वाला वहाँ न मिला। प्रतीक्षा करने से कोई लाभ न था, क्योंकि उसके लौटने का भी कोई निश्चित समय न था। सो मुखिया उसके नाम संदेश छोड़कर अपने गांव लौट आया। मतलब मुखिया जी ढूंढते ढूंढते उस बांसुरी वाले के घर पर तो पहुंच गए, लेकिन बांसुरी वाला उन्हें वहाँ नहीं मिला। तो उन्होंने क्या किया, अपना एक संदेश समाचार पत्र छोड़ दिया। गांव वाले बंदरों व चूहों से पूर्व की भांति ही जूझते रहे। वे नित्य नई तरकीब निकालते, परंतु सभी तरकीबें विफल हो जाती। मतलब गांव वाले रोज़ ना कोई नई तरकीब से बंदरों और चूहों को भगाने की कोशिश करते, लेकिन वो तो नहीं भागते। एक सप्ताह बाद बांसुरी वाला आया। मुखिया ने उसका अतिथि की भांति सत्कार किया और गांव की पीड़ा से अवगत कराया। बांसुरी वाले ने मुखिया से कहा कि वह गांव को इस संकट से मुक्त कर देगा, परंतु इस कार्य के बदले 1000 रुपये लेगा। उस समय 1000 रुपये बहुत बड़ी राशि मानी जाती थी। मुखिया ने गांव वालों से सलाह मशवरा किया और इस बात पर राज़ी हो गए। जब एक सप्ताह बाद बांसुरी वाला आया तो क्या हुआ, बांसुरी वाले ने मुखिया से कहा कि वो उस संकट से बचा तो लेगा, लेकिन उसके बदले में क्या चाहिए, 1000 रुपये। तो जो 1000 रुपये थे वो उस समय बहुत ज़्यादा पैसे माने जाते थे। तो पहले मुखिया ने गांव वालों से मशवरा किया, बातचीत की और फिर सब लोग राज़ी हो गए देने के लिए। दोपहर का समय था। बांसुरी वाले ने बांसुरी बजानी प्रारंभ की। बांसुरी के मधुर स्वर को सुनकर लोग अभिभूत हो गए। वह गली गली बांसुरी बजाता घूमता रहा। यह देखकर लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि बड़ी संख्या में उत्पाती बंदर और चूहे यहाँ वहाँ से दौड़ दौड़कर उसके पीछे चले, यंत्रवत से चलने लगे। लगभग 1 घंटा वह इस प्रकार गलियों में बांसुरी बजाता हुआ समीप ही बहने वाली नदी की ओर चल दिया। मतलब दोपहर का समय हो गया था, तो बांसुरी वाले ने क्या किया, अपनी बांसुरी बजाना प्रारंभ की और उसकी मधुर ध्वन स्वर को सुनकर सभी जितने भी बंदर थे और चूहे थे वो क्या कर रहे थे, उसके पीछे दौड़ दौड़ कर चलने लगे और बांसुरी वाला गली गली में घूमने लगा और वहाँ से गलियों में से गुजरता हुआ वो पास की ही एक नदी की ओर चल दिया। गांव भर के चूहे और बंदर उसके पीछे चलते रहे और वह सब मोहित स्वर में बांसुरी बजाता हुआ नदी में प्रवेश कर गया। अब सारे चूहे और बंदर उसके पीछे चल रहे थे बांसुरी के धुन सुनते हुए। तो बांसुरी वाले ने क्या किया, नदी में प्रवेश यानी नदी के अंदर चला गया। चूहों और बंदरों को यह समझने की भी सुध न थी कि नदी में प्रवेश कर वे डूबकर मर जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। बांसुरी वाला बांसुरी बजाता हुआ नदी पार कर गया। सभी चूहे और बंदर नदी में बह गए थे। अब उसने बांसुरी बजानी बंद की और गांव में लौट आया। उसने पाया कि गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना न था। उन्हें चूहों और बंदरों से छुटकारा मिल चुका था। मतलब नदी में बांसुरी वाला तो नदी में से गुज़र गया, लेकिन जो बंदर और चूहे थे वो नदी पार नहीं कर पाए और पानी में डूब गए। और इस तरीके से चूहों और बंदरों से गांव वालों को छुटकारा मिल गया और सब खुश हुए। बांसुरी वाले ने मुखिया से अपना पारिश्रमिक मांगा तो मुखिया ने उसे 100 रुपये दिए। बांसुरी वाले ने उसे याद दिलाया कि 1000 रुपये देना तय हुआ था, परंतु मुखिया ने देखा कि काम तो हो गया है, सो उसने 1000 रुपये बहुत अधिक होना बताया। वह बोला 100 रुपये लेने हैं तो लो, इससे अधिक देने में वह असमर्थ है।
अब क्या हुआ, बाँसुरी वाले ने जैसे ही मुखिया से पैसे मांगे तो उन्होंने क्या दे दिया उसे, 100 रुपये, जबकि बाँसुरी वाले ने तो 1000 रुपये मांगे थे। लेकिन मुखिया जी ने क्या कह दिया कि अब तो काम हमारा हो गया है, अब तुम्हें लेने हैं तो लो, नहीं तो जाओ। मुखिया ने झूठ बोलकर उसे छला है। यह जानकर बाँसुरी वाला नाराज़ होकर वहाँ से चला गया। मुखिया ने भी उसे न रोका और विजयी भाव से अन्य ग्रामीणों की ओर देखकर मुस्कुराया। अब मुखिया ने क्या किया था, बाँसुरी वाले के साथ धोखा किया था, इससे वो नाराज़ होकर चला गया। बाँसुरी वाले ने गांव के मुखिया को सबक सिखाने की ठान ली थी। वह आधी रात के समय गांव में आया। चांदनी रात थी। वह गली गली बाँसुरी बजाता हुआ नदी की ओर चल दिया। उसकी बाँसुरी की आवाज़ सुनकर सोते हुए बच्चे बिस्तरों से उठकर अपने अपने घरों से निकले और उसके पीछे चल दिए। उसकी बाँसुरी के मधुर स्वर ने अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया। अब बाँसुरी वाला क्या सिखाना चाहता था मुखिया को, सबक। तो उसने क्या किया, आधी रात को आया और गली गली में बाँसुरी बजाई और फिर नदी की ओर चल दिया। अब उसकी बाँसुरी की आवाज़ सुनकर क्या है, जो बच्चे थे सो नींद में, वो उठकर क्या करने लगे, उसके पीछे पीछे चलने लगे। माताओं को जब बच्चे अपने पास सोते ना मिले तो वे उन्हें खोजने लगी, पुकारने लगी। सभी माताओं का बच्चों को पुकारते रोते बुरा हाल हो गया था। सभी लोग बच्चों को खोज रहे थे परंतु उनका कुछ पता न चला। अब जब बच्चे सोते हुए माताओं को नहीं मिले तो वो उन्हें ढूंढने लगी। तो सभी बच्चों की खोज रहे थे लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। इतने में उन्हें बाँसुरी की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग उधर दौड़ पड़े। सभी बच्चे बाँसुरी वाले के पीछे चल रहे थे। लोग बाँसुरी वाले से अनुनय विनय कर उसे गांव में लाए। बाँसुरी वाले ने कहा कि गांव के मुखिया ने पारिश्रमिक नहीं दिया, इसलिए वह सभी बच्चों को अपने साथ ले गया। मतलब बाँसुरी वाले के पीछे जो बच्चे चल रहे थे, तो सभी लोगों ने जब देखा कि बाँसुरी वाले के पास उनके बच्चे पीछे पीछे उसके हैं, तो उन्होंने उससे निवेदन किया। बाँसुरी वाले ने तब बताया कि मुखिया ने क्या है, उसको उसके पैसे नहीं दिए। यह सुनते ही मुखिया ने तुरंत उसे उसका संपूर्ण पारिश्रमिक दे दिया और बच्चों पर से बाँसुरी का सम्मोहन हटाने की प्रार्थना की। बाँसुरी वाला भला आदमी था। उसने फिर से बाँसुरी बजाई। सभी बच्चे अपने अपने घरों को लौट गए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मुखिया ने उसको उसकी मेहनत के पैसे दे दिए और बाँसुरी वाले ने फिर से अपने सभी बच्चों को अपने अपने घर पर पहुंचा दिया। यह सुनते ही मुखिया इस प्रकार बाँसुरी के मधुर स्वर के प्रभाव से गांव बंदरों व चूहों के आतंक से मुक्त हो सका और ग्राम के मुखिया को भविष्य में किसी से छलना करने की सीख मिल गई। मतलब इस तरह बाँसुरी का मधुर प्रभाव से पूरे गांव को बंदरों चूहों से मुक्ति भी मिल गई और मुखिया को आगे किसी से धोखा न करने की सीख भी मिल गई।